नमस्कार दोस्तों, क्या ये बच्चे मिलिटेंट थे? क्या ये बच्चे हमलावर थे? क्या ये बच्चे हथियारबंद थे? क्या ये इजराइल के लिए खतरा थे? क्या इनके हाथों में बंदूकें थी? क्या ये जंग लड़ रहे थे? क्या ये मिसाइलें चला रहे थे? नहीं। सारे सवालों का जवाब है नहीं। फिर नेतन्याहू ने इन्हें क्यों मारा? बुधवार को जब ये तमाम बच्चे अपने घरों में थे, अपने परिजनों के बीच थे, तभी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निर्देश पर करीब 50 इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान के रिहायशी इलाकों पर 160 बम गिराकर घनी आबादी वाले इलाकों को जमींदोज कर दिया। यह हमला ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान और ईरान की तरफ से सीज फायर पर मुहर लगने के बाद हुआ। बिना किसी पूर्व सूचना के हुई इस भयंकर बमबारी में जो जहां थे वहीं मारे गए। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, आम लोग, सब के सब नेतन्याहू की बारूदी सनक की भेंट चढ़ गए। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करने के नाम पर एक ही दिन में 300 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली और जो मारे गए उनमें ज्यादातर लोगों का हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं था। और ये बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी, जिन्हें कुछ पता ही नहीं कि जंग क्या होती है, धमाके और बम क्या होते हैं, इन्हें मौत की नींद सुलाने वाले नेतन्याहू और उनकी सेना मानवता की दुश्मन नहीं तो क्या है? अगर वॉर क्राइम के नाम पर सजा देने का प्रावधान सिर्फ कागजी ना होता तो बार बार ऐसा नरसंहार करने वाले नेतन्याहू की जगह सलाखों के पीछे होती। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा होगा नहीं। वजह आप भी समझते हैं। लेबनान में रशियन टीवी चैनल के लिए रिपोर्टिंग करने वाले स्टीव स्विनी ने इजरायली हमले में मारे गए दर्जनों बच्चों की तस्वीरें आज सुबह पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि इन बच्चों और महिलाओं की हत्या क्यों की गई। ये स्टीव स्विनी वही जर्नलिस्ट हैं जो खुद 2 हफ्ते पहले इजरायली एयर स्ट्राइक के निशाने पर थे और बाल बाल मिसाइल हमले में बचे थे। सीज फायर के ऐलान के बाद लेबनान में एक ही दिन में भयानक बमबारी करके नेतन्याहू ने एक तरह से नरसंहार कर दिया। लेकिन इजराइल की तरफ से कहा गया, इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से, कि हमने हिजबुल्लाह के कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया और नाम दिया गया ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस। लेकिन दरअसल जिनकी मौतें हुई, जो इस ऑपरेशन के शिकार हुए, वो लेबनान के आम लोग थे, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, जिनकी तस्वीरें स्क्रीन पर देखा। मैंने दुनिया भर की वेबसाइट से, अखबारों से, मीडिया संस्थानों के जरिए जो रिपोर्टिंग हुई है उसको खंगाला, समझने की कोशिश की। कई वेबसाइट से जो जानकारियां मिली उसके कुछ हिस्से आपको बता रहा हूं। जैसे द गार्डियन ने बहुत सारी केस स्टडी छापी है। गार्डियन की रिपोर्ट में एक जिक्र है, एक डॉक्टर गसान अबू सिताह जो वहां के लेबनान के डॉक्टर हैं, वो अपने इमरजेंसी सेंटर में थे जब घायल वहां आने लगे। उनके हवाले से छापा है कि मलबे के नीचे से निकाले गए बच्चों में से कई अकेले आए। उनके माता पिता का कोई अता पता नहीं था। उनकी पहचान भी अज्ञात थी क्योंकि बच्चे 2 साल, 4 साल, 6 साल, दुधमुहा 11 महीने का, कहां वो बेमौत मारे गए बच्चे आए। उसी में उनके हवाले से है कि सबसे छोटा बच्चा 11 महीने का था जिसके सिर का दबाव कम करने के लिए मुझे उसका ऑपरेशन करना पड़ा। और उसके बाद इसमें बताया गया है कि किस किस तरह से बच्चे और जो आम लोग शिकार हुए। इसी तरह से एक रिपोर्ट छपी है द नेशनल में। इस रिपोर्ट में हुसैन सालेह नाम के एक व्यक्ति का जिक्र है जिनके परिवार के 8 लोग मारे गए, 3 पीढ़ियां खत्म हो गई, जिसमें उनकी प्रेग्नेंट वाइफ, 5 साल की बेटी और उसके बाद कई बच्चे। वो चाचा के घर शरण लेने गए थे बमों से बचने के लिए। जब हर जगह बमबारी हो रही थी उन्हें लगा वो ज़्यादा सुरक्षित होगा। लेबनानी सेना का वहाँ बैरक भी था। बिना चेतावनी के हमला हुआ और मिसाइल से पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। और उसके बाद मारे कौन गए? पत्नी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, 5 साल की बेटी, अजन्मा बच्चा, चाचा चाची, उनके 2 बच्चे, 2 और अन्य रिश्तेदार, कुल 8 लोग, यानी 3 पीढ़ियाँ खत्म हो गई। और हमले के पहले आखिरी पल जो था उसमें हमले से पहले बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। सालेह इफ्तार के लिए सामान लेने गए थे, वापस लौटे तो घर की जगह गड्ढा और मलबा मिला, सब मारे गए। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि घर में बच्चे और महिलाएं थी, कोई नागरिक ठिकाना था, घर था, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं था, फिर भी उसके बाद इस तरह से हमला किया गया। लेबनान के अलग अलग इलाकों में इजराइल की तरफ से बड़े पैमाने पर बम बरसाए गए, लगातार बरसाई जा रहे थे। लेकिन परसों खास तौर पर बिना देखे, बिना सोचे कि बारूद और धमाकों की जद में आकर कितनी इमारतें जमींदोज होगी, कितने लोग मारे जाएंगे, कितने बच्चे, बुजुर्ग या महिलाएं मारी जाएंगी,
ऐसा लगा जैसे ट्रंप की तरफ से सीज फायर के ऐलान और ईरान की सहमति की खबर ने नेतन्याहू का दिमाग खराब कर दिया। 2 सप्ताह तक जंग रोकने के ऐलान ने, सीज फायर के ऐलान ने नेतन्याहू को हिला दिया। ऐसा लगा जैसे इधर सीज फायर का ऐलान हुआ और उधर नेतन्याहू ने अपनी एयरफोर्स को लेबनान के तमाम इलाकों पर अंधाधुंध बमबारी की खुली छूट देकर रवाना कर दिया। कुछ ही देर में लेबनान के अलग अलग इलाकों में बमों के धमाकों से इमारतों के ढहने, ताश के पत्तों की तरफ बिखरने और लोगों के मारे जाने की खबरें आने लगी। चीख पुकार मच गई। 10 मिनट के भीतर 100 जगहों पर मिसाइलों और रॉकेटों से जबरदस्त हमले। ऐसा लगा जैसे नेतन्याहू ने अपनी हवाई टुकड़ी को निर्देश देकर भेजा हो कि चंद मिनटों में लेबनान पर आसमान से इतने बरसा दो कि जब तक अमेरिका या ईरान अपनी प्रतिक्रिया दें तब तक 200-400 लोग मारे जा चुके हों और 200-400 इमारतें जमींदोज हो चुकी। वही हुआ भी। ऐसे बमबारी की गई जैसे सीज फायर की खबर से नेतन्याहू पर सनक सवार हो गई हो कि सीज फायर हो क्यों गया। द न्यू अरब ने सीज फायर के ऐलान के बाद बुधवार यानी 8 अप्रैल को लेबनान पर हुए अंधाधुंध हमले पर विस्तार से एक रिपोर्ट छापी है। इस वेबसाइट ने बताया है कि इजरायल की भयंकर बमबारी में कैसे कुछ ही मिनटों में लेबनान में सैकड़ों लोग मारे गए। इजरायल के इस हमले में मैंने भी जिक्र किया, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे भयानक नरसंहार के शिकार हुए। द न्यू अरब ने लिखा है कि लेबनान के आम लोगों के लिए यह ब्लैक वेडनेसडे की तरह था। गुरुवार को लेबनान शोक में डूबा हुआ जागा क्योंकि देश के हालिया इतिहास में सबसे घातक और विनाशकारी हमला था। इजरायल की तरफ से की गई इस एयर स्ट्राइक का निशाना बेरूत, साउथ लेबनान, बेका घाटी, बालबेक और ऐसे कई इलाके थे। इजरायली सेना ने इस हमले को जस्टिफाई करते हुए अपनी पीठ थपथपाई, यह कहते हुए कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन जमीन पर जो सामने आया वो हमला युद्ध के मैदान नहीं बल्कि आम लोगों के कत्लेआम की तरह था। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स मैं इसलिए पढ़ता हूं ताकि पता चले कि उस दिन इजरायल ने किस तरह से नरसंहार किया या इजरायली हमलों की जद में जो आए वो कौन लोग थे, बच्चे, बुजुर्ग, बार बार जिनका जिक्र कर रहा हूं। अब इसी में है गार्डियन की रिपोर्ट में कि AUBMC में एक साथ 60 लोग घायल लोग लाए गए। कईयों 90 साल का एक बुजुर्ग भी था, एक डॉक्टर ने के हवाले से है, जिन्हें अभी घर छोड़कर आया हूं जो अपने घाव की वजह से मर गए। एक बुजुर्ग महिला जिसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी, बुजुर्ग महिला की। ऐसी खबरें पढ़कर अब इसमें यह भी है कि बारबूर बेरूत के अन्य इलाकों की तरह है, एक मिश्रित इलाका है जहां हिजबुल्लाह का ज़्यादा समर्थन नहीं है। पिछले 1 महीने में इजरायली बमबारी से 12 लोग विस्थापित हुए, 12 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। इनमें बहुत सारे लोग ये बारबूर इलाके के हैं। बारबूर के इलाके में बमबारी को लेकर कई केस स्टडी है। वो उन केस स्टडी को पढ़ना अपने आप में एक टॉर्चर से गुजरने की तरह होता है। इसी में है कि किस तरह से उमर रखा नाम के एक शख्स ने युद्धक विमानों की, फाइटर प्लेन की आवाज़ सुनी, धमाकों को महसूस नहीं किया। महसूस तब किया जब धमाके हुए और उसके बाद वो धमाकों की जद में आए। जब होश में आए तो खून से लथपथ थे और उसके बाद वो भागे अपनी बहन को, मलबे के बीच अपनी बहन को ढूंढने के लिए। तब तक वहाँ घर और इमारत सब पूरी तरह से तबाह हो गई थी। उसी तरह से एक और ट्रेनर शाहिद फ़की की कहानी है कि उनका दोस्त एक इमारत के अंदर था, हमला हुआ, जब तक वहाँ पहुँचे तब तक पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो चुकी थी। एक बूढ़ी महिला को उठाकर लोग ला रहे थे जो चल नहीं सकती थी, उसका घर भी पूरी तरह से। बहुत सारी कहानियाँ हैं, एक हों तब। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ताकि ये बहुत सारे हमारे देश में भी लोग जो इजराइल समर्थक हैं, जिन्हें लगता है कि इजराइल सही कर रहा है, सही ईरान को मार रहा है, सही लेबनान को मार रहा है, उन्हें भी पता होना चाहिए कि ये जो मारे जा रहे हैं ये आम लोग हैं, हमारी आपकी तरह। किसी का बच्चा, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी के माँ बाप, इनका किसी मिलिटेंट ग्रुप से, इजराइल पर किसी हमले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इजराइल और नेतन्याहू के माथे पर सनक है, इसलिए वो कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं और उसको लेकर बहुत कहानियां बार बार आ रही है, क्यों कर रही है, क्या मकसद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लेबनान पर इजराइल की ये बमबारी कब रुकेगी। और लेबनान पर इस विनाशकारी हमले के बाद ईरान ने तो बहुत सख्त एतराज जताया, सीज फायर की शर्तों का हवाला देकर कहा
कि मध्यस्थता कर रहे जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थे, जिनकी तरफ से सबसे पहले ट्वीट करके दुनिया को उन शर्तों की जानकारी दी गई थी जिन शर्तों पर सीज फायर पर सहमति बनी थी ईरान और अमेरिका के बीच, उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि लेबनान पर भी हमले रोके जाएंगे। साफ तौर पर कहा था अमेरिका और उसके एलाइज दोस्त, मतलब जो सहयोगी दोस्त हैं, एलाइज जो हैं, वो भी सीज फायर पर सहमत होंगे, लेकिन सीज फायर का पालन नहीं किया गया। इजराइल की तरफ से कहा गया कि लेबनान में सीज फायर की कोई बात नहीं हुई। ईरान ने कहा कि अगर लेबनान पर हमला नहीं रुका तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। पर्दे के पीछे कौन किससे क्या बात कर रहा है पता नहीं, लेकिन दुनिया भर की वेबसाइट के जरिए यही खबर आई कि इजराइल को यह सीज फायर मंजूर नहीं था। अब इस सीज फायर का क्या हश्र होगा, इसको लेकर सवाल उठने लगे।